जेठानी जी बिया कहा अपन कमरा में भी ना हा, किचन में भी ना हा। वो ठीक था है, जरूर वो अम्मा जी के दबाव में आके शादी खातिर मान गई हुई है। केसर दुल्हन हम तहरा ही रास्ता देखत रहनी। जा, हम सारा तैयारी कर रख ले बानी। हम कहले रहनी ना, हम जैसन कहनी वैसन ही होखी। बस माँ जी बस। बहुत कुछ कहनी आप और बहुत कुछ सुननी हम, बाकी अब ना। हमके पता रहे जेठानी जी, आप हमेशा हमारे साथ थे। भले ही अम्मा जी जितना भी चाल चल ली, बता दी उनकरा कि आप कोनो मोहरा ना है जिकरा वो अपन मर्जी से चला सकी। कितना बेवकूफ रहनी हम, कितना ना समझ रहनी। गुस्सा आ रहा बा हमरा के अपना आप पे कि का कर देनी हम। आप हमेशा हमरा बारे में सोचनी और हम का ना समझ पाईनी कि आप जौन कुछ भी कर रहल बानी सब हमरा खातिर और हमारा होखे वाला बच्चा के खातिर कर रहल बानी। आपकी फिक्र बा माँ जी हमार, यही सता आप हमारे बिया देवर जी के साथ करावे चाहत रहनी। सच्चे कहले रहली माँ जी आप कि देवर जी कुंवारा बाड़े, उनका साथी दियर पट्टू के रस्म करे में हमरा के कैसन हिचकिचाहट। इता हमार हक बा माँ जी और हमारी हक के देवरानी जी हमरा से छीनत रहली। अच्छा कहनी माँ जी हम जौन हम आपके ही बात माननी और देवरानी जी के घर से निकलवावे में साथ देनी आपके और उन करूं शहरी दोस्त के आपके कहे से वो कद्दू वाला मिठाई भी खिला देनी। कमरा में भिजवाई नहीं, जैसे उनकर तबीयत भी बिगड़ गई ताकि देवरानी जी के उनकर कमरा में भी भेज देनी। बहुत गहरा सोच बा माँ जी आपके। आप सिर्फ हमार सास ही ना हमार माँ भी बानी और अब से हमार गुरु भी। केसर जेठानी जी साजिश में अम्मा जी के साथ रही। अब फटाफट शादी खातिर तैयार हो जा। ये सब का कर देलू तू का भइल? अरे इतना शोर सुन के नीचे वाला ऊपर आ जाई है। कावे दी माँ जी और सबके बता दे कि घर हमरा साथ कितना नाइंसाफी कैले हा। 14 साल पहले जब हीरा जी अपन महेंद्र के शादी देवी के बुआ अंबिका के साथ करे के चाहत रहले ना, त आप ओमे बिगन डाले रहली है ना? तब्बे त हमार ब्याह महेंद्र के साथ हो पाइल रहे। पर माँ जी का भइल? हाँ 6 महीना के अंदर ही विधवा हो गई तोहार बेटी, विधवा। और तब से इंतजार करत रहली हम कि हमार दिहर बेटू हुई अधिराज के साथ। और अधिराज हमार हुई। 14 साल बीत गए माँ जी, 14 साल। और जब हमके लागल कि हमार बनवास खत्म होवे क्या है, तो केसर बीच में आ गई। केसर के ब्याह हुई अधिराज के साथ। ई तारा से के कहलस? हाँ बेरी हो गई हूँ माँ जी। अरे सुननी ना तू, हीरा जी चीख चीख के मेहमान के सामने का कहली बिया। अरे तो ओकरा कहे से का होखेला? ऊ कह देली और तू मान ले लू। देखा लड़की, फेरा होखे में अभी कुछ घंटा बाकी बा।
फेरा होखे के बाद जब ये घूंघट उठी त ओ में से निकली हमार उर्मी। हम हाँ तू। ओकरा बाद सब हैरान, सब परेशान। फिर तोहार माँ सबसे कही, आय हाय 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 बाजी, ये सब का हो गइल? लगता उ देवी के जरूर ही पता चल गइल कि आधी रात केसर दुल्हन से बियाह करल बड़ा। इससे उ देवी केसर दुल्हन के गायब कर देली। हे भगवान, अब का होई कि राजावत परिवार के, ओकर इज्जत के? माँ जी देखी ना, इधर मुहूर्त बीतत जा रहल बा। आजा आधी रात दूल्हा बन के खड़ा रहे, इंतजार करत रहे। माँ जी बस आपके इज्जत के खातिर हम हमार उर्मी से मिन्नती कईनी कि उर्मी कुछ भी कर ले, दुल्हन बन जा। माँ जी सच कही आपके, हमार लड़की ई बियाह खातिर तैयारे न रहली, सच कहल बानी। फिर ओकरा बाद हम अपन लड़की के, अपन खानदान के इज्जत के इतना दुआई देनी, ओकर हाथ जोड़नी, पैर पड़नी, मिन्नत करनी। तब जाके माँ जी, तब जाके हमार चंदन से पवित्र उर्मी शादी के मंडप में बैठे खातिर तैयार हो गई। माँ जी हमार लड़की के दियर बट्टू होके के चाहिए दिली, हो गई से दियर बट्टू। लड़की ई जौन राजावत बाड़े ना, इनकर खानदान की जौन घूंघट ओढ़े के प्रथा बा, ओकर पूरा फायदा उठावल हमरा के बहुत अच्छा से आवेला। तब बस आप देखते जा ई हवेली में का होखेला। अधिराजी शादी गुस्सा में कर रहा है, यही खातिर कर रहा है काहे कि उनकर स्वाभिमान के ठेस पहुंचला। हमके पता है जब उनकर गुस्सा शांत हो जाए और उनकरा चीज साफ साफ दिखाई दी तो उनकरा खुद ही अफसोस होई। अभी जे उनकर हालत था, ऐसे में उनकरा केहू के साथ शादी ना करे के चाहे। एक गलत तो होई, बहुत ही बड़ पाप होई। अधिराज सिर्फ हमरा से प्यार करत है और हम उनकरा से। का लागत है केसर जेठानी जी के कि वो अधिराज के साथ खुश रही ना। अधिराज उनकरा कबो एगो पत्नी के दर्जा ना दे पाई है। केसर जेठानी जी काहे ना समझ रहा है कि वो उनकरी चाल से तीन जिंदगी बर्बाद कर रहा है। काहे इस चाल के चल के ना 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 हम ही ना होए देव। हम अपन पति के दियर बट्टू के रस्म नहीं निभावे देव। अधिराज के शादी केसर जेठानी जी के साथ ना होए देव, कबो ना।
चल रहा। ऑब्वियसली डीसी तबे तले के आइल है। चला, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वीसी। दिहरवट्टू के नाम पे अम्मा जी खेल खेल रहा है, ओकरा रोवे खातिर ई करे के ही पड़ी। अरे लड़की, आजा का कर रहल बाड़ू? ओ, पानी पानी पी आयल रहनी। तरह के का ले रहनी ना कि घड़ा आंगन में रखल बा, तब मुंह उठा के रसोई में काहे चले लू तू? हमरा से गलती हो गई मालकिन जी। अच्छा ठीक बा, अभी जा नाच के तैयारी कर जा। जी जी मालकिन जी। जा जा जा। मालकिन जी, अरे लड़की लोग, रुदाली के जैसन काहे बैठल बाड़ू? शादी के दिन बा, नाच गाना शुरू करा। मेहमान लोग भी आ गए बाड़े। उर्मी, जाके देखा हमार बेटा जी तैयार भइल कि ना। जी अम्मा जी। पंडित जी, ई शराब पिए के वक्त ना है देवर जी। आज ब्याह है आपके। अम्मा जी आपके नीचे बुला रहा है। कल बिलिया नाच शुरू होए वाला है बस। भाभी जी, हम जानत हैं देवर जी कि आपके ब्याह करे के मन ना है, पर बेमन से ही सही आप नीचे आ जाएं। हमार मन अब अम्मा जी के मन भी रह जाए। तू नीचे जा, हम आवत आनी शेरवानी पहन के। पहन ली शेरवानी देवर जी, उतारे के तो हमके ही है। आज रात सुहाग रात है आपके हमार साथ, पर उससे पहले दियर बट्टू हुई आपके हमार साथ।
बेटा जी, आपके बियाह इतना धूमधाम से हो रहल बना, ये देख के दिल के सुकून मिलता। रुका, इला बेटा जी, मंडप में बैठे से पहले पुस्तैनी तलवार के पूजा करब। वो दुश्मन के लड़की के साथ शादी कैनी तब तक सब रिवाज ना कैले रहनी, बाकी ये बार पूरा रीति रिवाज होई। चला। घर के हर कोना में कैमरा लगा देनी है। अब पता चले कौन का कर रहा है और इस शादी के कैसे रोके के हा। उर्मी भाभी जी, ई कहा जा रहा है? केसर दुल्हन, आज हम बहुत खुश बानी, काहे कि आज तहार बियाह हमार बेटा जी से होके जा रहा बा। अब तहार ई रूप ना श्रृंगार वाला रूप होई। ये देखा, बेटा जी के दादी के हार। ई हार हम बेटा जी के दुल्हन खातिर रखले रहली। अब ई हार तू पहनबू। और अरे उर्मी, आवा आवा, केसर दुल्हन के अच्छा से श्रृंगार करा। ऐसन दुल्हन बनावा कि सुजानगढ़ में केहू ऐसन दुल्हन कबू देख लेना होखिए। कहे कि आज केवल हमार बेटा जी के बियाह ना, हमार जीत के जश्न बा। तैयार करा। जी अम्मा जी। वैसे तो बहुत भाग वाली हो तू के सर, जे देवर जी आपके साथ देवर बट्टू करे खातिर हाँ कर देले। ऐसन कौन सा गुट्टी पिलेली हो तू अम्मा जी के? ऐसन कौन सा मंत्र पढ़ लो कि अम्मा जी पूरा के पूरा शीशा में उतर गई? खानदानी हार भी दे देली, पूरा के पूरा ही तोरा तरफ हो गई ला। पर समझ ना आ रहा कि काहे। वो यही से जेठानी जी, हमार कोख में रजावत के बारिश पल रहल बा। बस अब ई बियाह में कोनो भी तरह के कोनो विघन ना आवे के चाहिए। अरे केसर, तोरा इतना पसीना कहीं आ रहा? हाँ, लावा हम साफ कर देते हैं। ब्याह है तोहार? ई तलवार रजावत खानदान के आन बान और शान बा। दुल्हा अपन मंडप में ई तलवार लेके जायला, ई वादा के साथ कि अपन होखे वाली बीवी के मान सम्मान के रक्षा करी।
पिछला बार तक खानदानी रस्म ना निभावल गई, बाकी ये बार सारा रस्म होखी ताकि ई बियाह निर्विघ्न संपन्न होखे। काहे कि ई विवाह के सफलता हमार जीत बा। हे राम, विघ्नता पड़ गई के सर। 14 साल राह देखनी हम, 14 साल सपना देखनी अधिराज के हम, और तू अगिल अधिराज से ब्याह करे खातिर ना केसर ना। ब्याह तोहार ना, ब्याह हमार हुई। और पता क्यों के शक भी ना हुई। सबके लागी कि देवी गुस्सा में आके केसर के गायब कर देली। हाँ, ई घर के इज्जत फिकर न करी अम्मा जी। ई घर के इज्जत खातिर हम उर्मी, ई घर के बड़की बहू, हम करब देवर जी से दियार बट्टू। हमके पता रहे जेठानी जी कि आप अधिराज के गलत नजर से देखा थे। आपकी हरकत से ही पता चल जाता, परी अब ई चाल चलब काला कथा आपके कि आप कामयाब हो जाए ना। कहीं केसर जेठानी जी के स्टोर रूम की तरफ ही तो ना ला रहा। अब का करिए हम। चला बेटा जी, बिया के मुहूर्त में तनी वक्त बा, तू जाके आराम करा। हे भगवान, अधिराज और उर्मी भाभी जी दोनों ही अपन कमरा के बाहर हैं। अगर ये दोनों आपस में टकरा गए था। हमके लागत बा कोनो बेहमान के गिर गई हुई। ई त हमार बाजू बंद के घूंघरा नीचे गिर गेल रहे।
देवर जी कहीं पहचान न ले ले हुई। हे भगवान, उर्मी जेठानी जी था केसर जेठानी जी के लेके स्टोर रूम की तरफ आ रहा है। बहुते सपना देख ले रहलू ना दियर बट्टू के। अब आराम करा और अच्छा से सपना देखा, क्या कि दियर बट्टू तोहार ना हमार होई। हथिराज हमेशा हमेशा खातिर हमार। केसर जेठानी जी, केसर जेठानी जी, केसर जेठानी जी। थैंक गॉड, आपके कुछ ना भइल, आपके सांस चल रहा ला। हे भगवान, दरवाजा बाहर से बंद था, अब हम क्या करें? वीसी तू, वीसी भाभी यहाँ पर? वीसी हम तो के सब समझाए, पहले ये बतावा क्यों पहचान लेता ना? ना ई लुक में हमके के पहचानी। अच्छा सुना, सबसे पहले केसर जेठानी जी के यहाँ से कोनो सेफ और अच्छा जगह पे लेके जा। लेकिन डीसी तू? हम यही रुकब। हम के हमार पति के एगो गलत काम करे से रोके के हा। उनके लागा था कि दियर बट्टू करके वो केसर जेठानी जी के अपन बच्चा के नाम देवे खातिर मदद कर रहा है, पर असल में उनका भी ना पता कि शादी वो सिर्फ और सिर्फ हमरा से बदला लेवे खातिर कर रहा है। उनकरा जाल में फसाइल जा रहा वीसी। जे आदमी तोरा पे भरोसा भी ना कैले, तो अभी सिर्फ उनके बारे में सोचता रहो। रिश्ता में अड़चन आवेला वीसी, पर ओकर मतलब ई मतलब ना कि हम रिश्ता तोड़ दी। हमार पति कुछ गलत कर रहा है तो ओकर मतलब ई ना हा कि हमहू कुछ गलत करी। हमार धर्म हा कि हम उनका गलत काम करे से रोकी। तू बहुत अच्छा हो डीसी, और हमके तोरा से बहुत कुछ सीखेगा, प्यार और कमिटमेंट के बारे में। लेकिन तू बात बतावा हमके, तू शादी करबू कैसे? इतना सारा लोग बा उनकर बीच में कैसे? वैसे तो कर फिक्र मत करा, देमा कुछ न कुछ रास्ता निकाली हमार खातिर। फिलहाल तू जल्दी से केसर जेठानी जी के लेके जा यहाँ से। अच्छा सुना, आराम से, केसर जेठानी जी प्रेग्नेंट है। तू टेंशन मत ले डीसी, हमू फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, डोंट वरी। थैंक गॉड। हे भगवान, शादी की मुहूर्त हो गई। का करी, कैसे निकली यहाँ से?
और एगो गवार और एगो अनपढ़ इंसान से और का उम्मीद कइल जा सकेला? चुप। हमरा पे आप 100 झूठ इल्जाम लगैनी, फिर भी हम चुप रहनी। विवाह के विधि प्रारंभ करे से पहले आप संकल्प ले रजावत जी। ली। हमरा साथ बोली। फाल्गुन मास के तृतीया तिथि के हम फाल्गुन मास की तृतीया तिथि के हम आपन नाम ले अधिराज रजावत संपूर्ण विधि के अनुसार पूरा विधि के साथ वधु के नाम ले देवी जान। केसर रजावत के हम आपन धर्म पत्नी हमन के आपन बनावे के संकल्प लेते हैं। धर्म पत्नी बनावे के संकल्प लेता नहीं। हीरा जी, अब आप दुल्हन के लिए आई। जी। केसर दुल्हन तैयार हो गइलू? तनी देखी त सही हमार दुल्हन कैसन लग रहल बाली सिंगार में। हम समझ सके नहीं तहार मन में का बीत रहल बा। अभी कुछ ही हफ्ता पहले तहार श्रृंगार तहरा से छूट गए रहे और आज तू दुल्हन के भेष में बाड़ू। हम तो हर हिचकिचाहट समझ रहल बानी, कौनो बात ना। जब मुंह दिखाई हुई ना तबे देख लेब हम तो हार चेहरा। अब चल, ई का कैलू तू? वो लंबा देखे वाली जूती पहन ले लू। देखा लड़की, आज बियाह बाना तो टोकत नहीं खी, बाकी याद रखी हा उस शहरी लड़की के चाल में तहरा के ना आवे दे, वो भूत तहरा मन में ना बैठे दे। अब संभाल के चली हा। ये ऊंचा लंबा दिखे वाला जूती पहन के कहीं गिर ना जा। चला। अब आप वधु के हाथ अपन हाथ में ली। बेटा जी, हाथ आगे कर। हा? यहाँ अर्पण कह दी। हीरा जी, अब वर वधु के गठबंधन कह दी।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम 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 भव। अपन पति की और केहू और के कैसे होवे दे सकत रानी हम। जे घूंघट के फायदा उठा के उर्मी जेठानी जी यहाँ बैठे आवत रहली, उहे घूंघट के फायदा उठा के हम यहाँ आ गई अपन पिया के जीते खातिर। अरे अरे माँ जी, तू यहाँ बाड़ू और पता ना हम तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढे नहीं। का भाई? काम हो गया। का सच्चो? एकरा पहले की केहू देखे? चल तारा के दुल्हन बनावता नी। चला। कहाँ हो गई माँ जी? पता न ले क्यों अचानक से हमरा के घबराहट सा हो रहल बा, चक्कर भी आ रहल बा, पता न कैसन कैसन लागता। तू फिर कुछ उल्टा सीधा खा ले हो माँ जी? ना तोहरा में ना सबर ना, जहाँ मुफ्त के दिखते वहाँ खाए बैठ जाते हैं। तबीयत खराब करके तू हमारे ब्याह के दिन खराब कर दू। तोहर वजह से हमार पूरा कैल करैल पर पानी फिर जाए। एगो काम करा, तू जाके अपन कमरा में आराम करा, हम खुद ही तैयार हो जाते हैं। ठीक बा। आज आप खुद हमार और अधिराज के गठबंधन कर रहे हैं अम्मा जी। हम दोनों के एक साथ बांध रहे हैं। अब हम कबो अपन पति के साथ ना छोड़ब। उनका नाराजगी जे गलतफहमी की वजह से हा ओकरा दूर करब। एक खेल आप खेलने रानी, एक खातिर एक खेल हमके खेले की पड़ी। अधिराज आपके भाभी माँ माने ले, और आप ऐसा सोचत है उनकर बारे में, पर हम आपके घटिया सोच में कबो कामयाब ना होए थे। ये घूंघट के सहारा लेके आप मंडप में बैठे वाला रहे ना। अब यह घूंघट हमार सहारा बनी। यह घूंघट में हम मंडप में बैठ के अपन पति के साथ दोबारा शादी करब और जीत हमार हो। काहे कि हमार प्यार सच्चा है और हमार इरादा नेक है। अब आप दोनों आपन स्थान पर खड़ा हो जाएं। बेटी आपन कदम आगा बढ़ावत अक्षत सुपारी के ढेर के अंगूठा से हटा दा। अब आप वर वधू एक दूसरे के वर माला पहनाए। फेरा की विधि खातिर अब दोनों अपन स्थान पर खड़ा हो जाए। चलिए फेरा आरंभ करी।
अब आप हमरा साथ वचन दोहराई। हम वचन लेते हैं कि हम वचन लेता नहीं के आज के बाद जीवन भर जीवन भर तोहार भरण पोषण करब। हम तहार भरण पोषण करब। चलिए हम वचन लेते हैं कि हम वचन लेता नहीं के आज के बाद जीवन भर जीवन भर तोहार सभी सुख दुख में साथ निभाए। तहार हर सुख दुख में साथ निभाई। अब आगे के फेरे वधु आगे रहकर पूरा करी। अब आप वचन ली। वचन लेता नहीं जीवन भर तोहार सबसे सच्चा मित्र बन के रहा। तहार सबसे सच्चा मित्र बन के रहा। सात फेरा लेवे के बाद दो अधूरा प्राण एक जीवन बन जाले। अब सिंदूर दान के विधि खातिर अब दोनों अपना स्थान पर बैठ जाए। आप वधु के घूंघट उठाएं। जी। जेकरा 4 साल से देवर के जैसे देख रहा हा, ओकर हाथ से सिंदूर लगवावे में शर्मा रहा है बेचारी। दियर बत्तू बाना रस्म से भले ही दुल्हन बाड़ी, बाकी मन से तो भाभी ही रही। यही से तो देवर बुत बन के हाथ में सिंदूर लेके बैठल बा। हे भगवान, वो लोग आइल काहे ना? कहाँ रह गए वो लोग? अब का होई? ई कौन सा जगह बा? ऐसन कमरा तो हवेली में नहीं खे। ये हम कहाँ आ गए नी? दरवाजा खोला। केहू बा बाहर? अरे दरवाजा खोल काहे ना रहा? अरे खोला ना। ये हम कहाँ आ गए नी? और इस हम कैसे है नी? ये सब का हो रहल बा हमरा साथे? अरे बाकी शर्मावे वाला बात का बा। अब तो ओकरा की आदत डाले के पड़ी। केसर दुल्हन रुक जा अम्मा जी। रसम ही बाना,
हम एकरा निभा देब। ई देवर जी फोन काहे ना उठा रहल बाड़े? कहीं ओइजा फिर बियाह बियाह त ना हो गई? सिग्नल के डंडी भी नहीं खे एमे त ई नंबर ना लग रहा। अरे हमार सर ऐसन भारी लग रहा बा जैसे केहू हमार मगज पे 2 किलो के पत्थर रख देले होके। हाँ। अरे बेटी उर्मी, अरे उठा उर्मी, उठा बेटी, होश में आवा, उठा। अरे उठा ना, सुतल बाड़ू कैसे तू? उठा, कितना सुतबू, उठा। अरे उर्मी, हेने देखा, हेने देखा। अरे तू एजा का करल बाड़ू? तरह के त नीचे मंडप में होके के चाहत रहे ना? हाँ? उर्मी, अरे तू एजा बाड़ू त फिर मंडप में के बा? विवाह संपन्न भइल। आज से आप दोनों पति पत्नी भइली। किससे था ब्याह केकरा साथ हो रहा? अब कैसे पता चली? चलो चलो चलो। हाँ, ये पढ़ा लिखे सर। हाँ? माँ जी, लगा था क्या हो छुड़वा ले केसर के और हमके बेहोश करके वो लेके मंडप पे बैठ गई। बचरा के भी सींग निकल आई रहा, बहुत तेज निकलली, 1.5 फुट के लड़की। के छुड़वेले होके एकरा के? हीरा जी। हाँ, जरूर हीरा जी के पता चल गए होगी और वो छुड़वेले होगी है। तहार नाई कच्चा काम के खातिर हमनी दोनों पक्का आम के जैसन पेड़ से टपक जाए बाबी। ऊपर से वो हीरा जी पता ना का कहर बरसई है तहरा पे, हमरा पे। अब मुंह का देख रहा बाड़ू हमार। चलो चलो। बहुत बहुत बधाई हो हीरा जी, आखिर विवाह संपन्न हो गई। बहुत बहुत आपके बधाई। अब कौनो अपशकुन ना होई। बहुरानी गृह प्रवेश करी। चावल के अंदर गिरल बहुत शुभ होखेला। एक वो दिन रहे जब अपन पति के बिना जाने हम अपन खुद अपन डोली उठेले रहनी, और एगो आज है जब हम अपन ई घूंघट के अपन सुरक्षा कवच मान के एगो नया सफर के शुभारंभ कैले हैं। बहुरानी अपन दाहिना पैर आगे बढ़ाएं। बेटा जी, रुका है गई नहीं, आई। अब जाएं, सब लोग बैठक में जाएं, मुंह दिखाई के रस्म होई। अब
भगवान के समय तो घूंघट उठल ना, लेकिन अब घूंघट जरूर उठी। अब कहे शर्मा रहल बाड़ू? अब तो मुंह दिखाई के रसम हा, सब औरत नहीं है। कहाँ गई हूँ? अब तो कायल काहे ना, अब तो आजा। अब तो बहुरानी के चेहरा दिखावे के ही पड़ी। आई हीरा जी, मुंह दिखाई के रसम त सासू ही करेली। वह रुक जाए। ये कैसन घोर पाप करे जा रल हो? अनर्थ होई, घोर अनर्थ। ये क्या आ गया? प्रणाम। अब आप का बात कर रहल बानी? दूगो बेटा के को चुकल हो, तीसर के भी खोए के चाहत हो। भूत वर्तमान भविष्य का सब देखलत हई रुद्रलाल। तोहार घर पर विपत्ति आवे वाला हा। यह खातिर खुद ब खुद हमार चरण तोहार हवेली की तरफ मुड़ गई और सही समय पे आके अधर्म हुए से रोक लेली, वरना हमार मतलब बाकी का विपत्ति आवे वाला बा, का धर्म होके वाला बा, का बात बा बताई ना। मुहूर्त निकलला अधिराज और देवी की कुंडली दिखा के और शादी करा दिला अधिराज और केसर के। कैसन मूर्खता है ये? माफ करिया, संजोग ऐसन रहल, बाकी कौनो तो उपाय होखी। बेटा की बहुत फिकर है ना तोरा के, ओकरे खातिर तो जिंदा बानी हम। तो कान खोल के सुन ला। फाल्गुन पूर्णिमा तक तोहारी बहू ये घूंघट में रही, एकर मुंह दिखाई ना होई, और तब तक हर रोज पीला कपड़ा में पीला केला रख के पीताम्बर भगवान के पूजा करे के पड़ी। और अगर तू ऐसा ना कहलो तो अनर्थ हो जाएगा और तू सिर्फ हाथ मिलते रह जाएबू। आप जैसन कहब वैसने होखी। हम हमारा अधिराज पर कोनो विपत्ति ना आवे दे। फागुन पूर्णिमा तक केसर दुल्हन के मुंह दिखाई ना होई। आप जैसन कहब वैसने ही होखी। अलग निरंजन। हाय डीसी, सदा सौभाग्यवती रह बच्ची। ओवर एक्टिंग के दुकान मिस्टर विराट, हम तो के 2 मिनट पहले ही पहचान गई रहनी। ठीक है पुत्री, अब हम चलत हैं। ई मिठाई गरीबन में बांट दा जा। अम्मा जी सामने है, वो हमा दिखा। बांसुरी उर्मी आई जावा। हमार सामने आके खड़ा रहा। तू दोनों से ही उम्मीद ना रहे। अम्मा जी हमके माफ करता। हमने बहुत शर्मिंदा बानी। अम्मा जी इतना बड़ गलती होगी हमके। हमने दोनों के घर से बाहर मत निकालिए अम्मा जी। का नाटक बात होनी के? पागल बानी हम? इतना सा बात खातिर घर से निकालब? बाकी काम चोरी से हमरा के सख्त नफरत बा। काम चोरी के सजा मिली। काम चोरी? घर में बियाह बा, कितना काम होखेला, और तू दोनों पता ना कहाँ भागते फिरेलू नजर चुरा के। ना अम्मा जी, उता तू दोनों के सजा बा। कल से पूरा हवेली में झाड़ू पोछा तू दोनों करबू, समझ लो? कामचोर। अरे उर्मी, हमने तो बिना बात के ही घबरावत रहनी। माँ जी के तो कुछ पता ही नहीं खे। एकर मतलब अम्मा जी केसर के कमरा से
अम्मा जी ना निकाल ले हैं के और छुड़वेले हा ओकरा। पर माँ जी केसर अम्मा जी के कुछ बतैले काहे ना? पता ना, बाकी एक बात तबा जरूर कोनो सातिर चाल चलत हो ये उ केसर के दिमाग में। सही करल बाड़ू तू माँ जी। उल्ले की 3 फुट जमीन के ऊपर तो 6 फुट जमीन के नीचे हा। एक पल भी वेस्ट मत करा देवी, बता दा अधिराज के सच। का करती हम अधिराज? हमारे पास और कोनो चारा ना रहे अधिराज। हम आपकी शादी के और के साथ कैसे होवे देती? एक खातिर केसर जेठानी जी के जगह पे घूंघट ओढ़ के मंडप में फेरा से पहले हम आ गए। आप एगो झूठा इल्जाम लगा के हमके घर से बाहर निकाल देनी, एगो मौका भी ना देनी हमके अपन सफाई देवे के। और आपकी और के साथ शादी करे वाला ने का करती हम अधिराज? आपके सच पता चले ओकर इंतजार करती तो बहुत ही देर हो जाए अधिराज। एक खातिर हम खातिर तू हमरा साथे एक बार और धोखा कैलू। एक बार तारा के ये अच्छा तरह से मालूम बा कि अधिराज रजावत तोरा से कितना प्यार करेला। ई खातिर तू हमरा के कठपुतली बना के अपन उंगली पे न चलू। ना अधिराज। ई खातिर तू हमार जज्बात के साथ खिलवाड़ कैलू, बार बार खेलत रहलू। ना अधिराज, ई सच ना। सच तो ही है बा कि तू हमरा के समझ ही ना पैलू। सच तो ई बा कि तारा के हमार कोनो फिकर ही नहीं के। सच तो ई बा लड़की कि तू केवल अपना बारे में सोचेलू, केवल अपना बारे में। अभी भी तू बिल्कुल यह सोचा था ना कि तू जीत गईलू। तू एक बार फिर अधिराज रजावत के हरा देलू, अपन उंगली पे न चलू। यह सोचा था ना तू। ये अब का कर रही है अधिराज? और तू बिल्कुल ठीक सोचा था। जब तक जान बा हमरा अंदर, हम तारा झांसा में आवत रहा, तारा के सजा ना दे पाए। लेकिन तू एक बात ही ना सोच कि तारा के सजा देवे खातिर अधिराज रजावत ऐसन भी कदम उठा सकेला। अधिराज, अधिराज दूर रह के बात कर। तारा साथे जिए से बेहतर बा कि हम मौत के गले लगा, ताकि तू हमरा के और धोखा ना दे सका, ताकि तू हमरा के कठपुतली की तरह नचा ना सका, ताकि तू हमरा के और लाचार ना कर सका। यह खातिर बेहतर ही होई के। अधिराज! हे भगवान, ये हम का सोच लेने? गलत फहमी दूर करे से पहले उनकर सामने घूंघट खोले खतरा से खाली ना हो। एक बार माँ जी फोन उठा ले, उनका कि हम सब सच बता दे। बोला। फोन रख दे ले। कमाल बा, लागता हमारा आवाज पसंद ना आई। वो दुश्मन के लड़की होई, हवेली में वापस आवे चाहेली। यही से बेटा जी से बात करे चाहत होगी। बाकी अब कुछ हो ना होई। हमार बेटा जी के बियाह केसर दुल्हन से हो गइल बा। तारा के अब कुछ हो ना मिली।
का करते नहीं आप? दो लोगन के 20 साल की दोस्ती के बदनाम करके चैन ना मिलल आपके। आप खुद एगो औरत हैं, दूसर औरत की चरित्र पर दाग कैसे लगा सकेली? हीरा आंटी के देवी की फैमिली से पुरान दुश्मनी है, उनकर देवी के खिलाफ जाइल समझ में आवेला, लेकिन आप देवी आपके अपन सबसे अच्छा दोस्त मानेली। ऐसन होकेला दोस्त? हम केहू के कोनो दोस्त नहीं की। हम सिर्फ एको माँ बानी और अपन होके वाला बच्चा के फिकर बा हमरा के, जोन केहू के भी नहीं के। अधिराज और देवी एक दूसरे से प्यार करताड़े और हम अपन बच्चा से प्यार करेनी। ओकरा खातिर का सही बा का गलत, हमरा के कुछ अफसोस नहीं के। ठीक है, मत करी कोनो अफसोस, लेकिन आपकी जानकारी खातिर अधिराज और देवी की शादी हो गई है। जे चाल उर्मी भाभी आपके साथ खेले के चाह ली ना, उहे चाल डीसी ना उनका साथ खेल ली और बन गई वो फिनू से मिसिस अधिराज रजावत। ये खातिर वो दोनों के फोन कई के उनका डिस्टर्ब ना करी। सच्चा प्यार के वो जुदा ना कर सकेला केसर भाभी। अधिराज और देवी फिनू से एक हो गई। आप सबके सारा कोशिश फेल हो गई। ये कुछ फ्रूट्स है, देवी भिजवाइले भी आ। वो हमरा से कहला था आपके और आपके होवे वाले बच्चा के दोनों के अच्छा से ख्याल रखी। आप देवी के साथ कितना भी बुरा कैली, लेकिन वो अब भी आपकी अपन दोस्त मानेली। प्लीज खा लिया। काहे बेटा जी, काहे अपन सूखल जखम के कुरेद रहल बड़ा? अब केसर तो हार दुल्हन बाड़ी, 7 फेरा ले ले बाड़ा तू। अग्नि के सामने 7 वचन दे ले बाड़ा। भूल जा देवी के और केसर के साथ नया जिंदगी शुरू करा। वो देवी के इतना मायना मत दा कि तोहार जीना दुश्वार हो जाए। निकाल दा देवी के अपन मन से। अरे चौन लड़की के तोहार फिकर नहीं के, ओकरा खातिर काहे अपन जी जरा रहल बड़ा तू? वो तोहार लायक ना रहली। केसर के साथ जिंदगी शुरू करा। वो तोहार रास्ता देख रहल बाड़ी। जा जा बेटा जी, जा। भाभी जी, तरह के घूंघट उठावे के कोनो जरूरत नहीं है। अगर अब अम्मा जी बाबूजी के बात मन ले बाड़ी तो कोनो दिक्कत नहीं है। और वैसे भी हम ही शादी जौन कैले बानी ना, वो बस अपन खानदान के इज्जत बचावे खातिर कैले बानी। और एकरा अलावा हम मन में ही ब्याह के लेके कुछ नहीं खे। मुकुंद भाई साहब ई होखे वाला बच्चा के रजावत खानदान के नाम देवे खातिर ही ब्याह कैले बानी। हम भले ही तोरा साथे दिया और बट्टू करे खातिर राजी हो गई, पर हमरा मन में
बस तारा के लेके ही कोनो ऐसन बात नहीं के हम ऐसे ही रहा भी घर में जैसे जैसे पहले रहत आइल बानी। और यही खातिर हम बार बार ही बात कहता नहीं के राजावत खानदान के वंश के बचावे खातिर ओकरा अपन नाम देवे खातिर हम ई शादी कैले बानी। और एक बात तारा से और बता देता नहीं, आज फिर से कहता नहीं कि हम देवी के बुला नहीं की पावत। और शायद कबो ओकरा भुला भी ना पाए। बहुत ज्यादा चाहेली हम ओकरा के आज भी, शायद जिंदगी भर चाहत भी रहा। बहुत ज्यादा प्यार कैले बानी हम देवी से, और बहुत ज्यादा नफरत भी करेली हम देवी से, और हमेशा करत रहा। हमरा के तो समझ में नहीं क्या आवत कि हम देवी से इतना प्यार कैनी, इतना ज्यादा वाला प्यार कैनी, फिर वो हमरा प्यार के समझली का है ना, हमार जज्बात के समझली ही ना, हमरा दिल के अंदर जौन प्यार रहे वो समझली ही ना। हमरा के अकेला छोड़ के चल गई। काहे कैलू हमरा साथे ऐसा? काहे कैलियो हमरा साथे ऐसा? इतना तो हम जान गए हैं कि आप हमके अपन जिंदगी से ज्यादा चाहते हैं, पर जब तक हम आपके गलतफहमी दूर ना कर देते हैं, हमके घूंघट में ही रह के पड़ी। काहे कि आपके फिर से पावे के हमके, आपके फिर से जीते के हमके। रुकी, हम ले ली। ई बार तो बच गए नहीं, लेकिन हमके चौकन्ना रह के पड़ी। परिवार के सामने हमके देवी ना केसर भाभी जी जैसन बने की पड़ी।
खाई। कुछ तो खाला भाभी, अपन खातिर ना अपन बच्चे के खातिर। आपकी जिद की वजह से आपके बच्चा काहे भूखा रहे। हमार बच्चा से ओकर हक छीन के हमार बच्चा की फिक्र करे के नाटक कर रहल बानी मेहमान जी। अधिराज पर देवी के हक है, ये खातिर वो दोनों की शादी भइल है। आप अपन दिमाग से ये बात निकाल दी कि आपके अधिराज से शादी करे के रहे। इतना स्वार्थी ना बनी। आपन ईगो के चक्कर में आप अपन बच्चा के परेशान कर रहे हैं। प्लीज कुछ खा ली भाभी। कहनी ना मर जाए लेकिन कुछ ना खाई और आप दोनों के अपन चाल में कामयाब ना होके दे। ठीक है, आप करी अपन मनमानी। हम ही पागल है जी आपके मनावे की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके ही ना पड़ल है तो हमके का करी जे आपके करे के। जितना कटोरी दाल उसे 4 गुना पानी। ओके, कैसे कर लेत रानी आप सबके सर भाभी जी। जितना कटोरी दाल उसे 4 गुना पानी। अब केसर दुल्हन, हमार प्यारी देवरानी, अब हमके माफ कर दा केसर। बहुत भूल हो गई हमरा से, समझ लो पाप ही हो गई। हमके बहुत ही अफसोस है जे तोरा साथ हम हरकत कैनी। हाँ बाकी तू तो बहुत भोली बाड़ू ना। तू अम्मा जी के कुछो ना बतैलू। माँ भवानी तो हर भला करे। जे भइल से भइल जेठानी जी, हमके आपसे कोनो शिकायत ना हा। अब ई तोहार आवाज के का हो गई? ली खुद ही कांड कैनी और खुद ही पूछ रहा है। अब मतलब आप जे रुमाल में जहरीली दवाई सुंघले रहनी ना हमके, ओकरे ही असर की वजह से हमारा आवाज ऐसा हो गई हा। हम तो अम्मा जी से बात भी ना कर पा रहे हैं। हमार ऐसा आवाज सुन लेनी तो हमके पूछिए तो हमके तो सब सच बतावे के पड़ी उनकरा। का बतावे के पड़ी? अम्मा जी 1 मिनट, ये तो हर आवाज के का हो गई? अम्मा जी उहे तो सच बतावे की बात हुआ रहे अम्मा जी। कल केसर बहुरानी बहुत सारा कच्ची आम खात रहली। मानने की ओकर खट्टा खाए के मन करत रहे, पर अपन गला के भी तो ध्यान रखे के चाहिए ना। और हमके ना बतैली भी ना, वरना हम दवाई दे देती। तू कबो कौनो काम कर सकेलू का? ये देखा केसर दुल्हन के कल तबिया भइल बा और देखा आज पूरा रसोई संभाल ले ली। और तू दोनों माँ बेटी न काम के न काज के, दुश्मना नाच के। मदद करा दोनों। अम्मा जी के जब सच पता चली ता अरे कैसे पता चली? तू तो हमार प्यारी देवरानी बाड़ू ना, तू थोड़े ना बतेबू। केसर दुल्हन तू जा ना, जाके आराम करा। रसोई हम रूम में संभाल ले। जा आराम कर। जा हटा ना माँ जी, आजा। हाँ बोला। यारी केसर बाबी बिल्कुल कॉपरेट ना करल भैया, खाना तक ना करल। इसे आगे की बात का खाक करब। एकर मतलब ज्यादा दिन तक उनकर कैद करके रखे बहुत मुश्किल होए वाला हा। इस तरह से हम उनका कमरा में बंद करके उनकर आए वाला बच्चा के तबीयत के खराब ना होवे के दे सकते हैं विराट। हमके जल्द से जल्द अधिराज से बात करे के पड़ी। हमार शादी के सच बतावे के पड़ी उनकरा, तबे केशर जेठानी जी घर वापस लौट के आ सकते हैं। ज्यादा वक्त ना वीसी। तो कुछ भी करा, ख्याल रखा उनकरा कुछ खिलावे की कोशिश करा। उनकर बच्चा के तबीयत के बारे में सोचा। तू बोल देला तो समझा हो गई, तो कोनो और ट्रिक ट्राई करत है उनकरा पर। थैंक यू वीसी। ओ हेलो मैडम,
दोस्ती के वसूला। नो सॉरी नो नो थैंक यू। चला फोन रखा। बाय डीसी। काहे देवी के याद हमके बार बार आवेला, काहे होकर चेहरा बार बार हमरा आँख के सामने आवेला। बहुत ज्यादा प्यार कैले रहनी हम देवी से, और होकर आधा भी प्यार कैले होत ना हमरा से, तो यहाँ हमके अकेला छोड़ के ना जा तू। पलट के देखती कि कौना दौर से गुजरतानी हमार हालत का बा, पर उ तो दिखली ही ना। आपके प्यार के खातिर हम आपसे लौट के शादी कैनी। हम बहुते पास हैं अधिराज, आपके भी और आपके दिल के भी। देवर जी, आप देवरानी जी से जुड़ल हर चीज के ई हवेली से बाहर निकाल चुकल हैं, ता फिर ये मूर्ति हम एकरा भी घर से बाहर निकाल देते हैं। भाभी जी एकरा एजे रहे दी, एकरा निकाले के जरूरत नहीं है। देखनी आप देवी माँ कितना प्यार करत है हमरा से। बस ई प्यार में करवाहट आ चुकल है, गलतफहमी के करवाहट, जे सिर्फ प्यार के मिठास से मिट सका था। हम उनकरा इतना प्यार देव, इतना प्यार देव कि सारी करवाहट मिट जाए। ई वादा है देवी अधिराज रजावत के।